Hello everyone, welcome back to our channel The Kids Board. Today in this video we are going to discuss syllabus 2026 and 27 UKG EVS month wise curriculum. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें। इससे आपको आने वाले सारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट मिल सकेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि हम सभी जानते हैं जो हमारा न्यू सेशन होता है वो स्टार्ट होता है अप्रैल मंथ में। तो अप्रैल मंथ से हम बच्चों को क्या क्या सिखाते हैं अप्रैल मंथ में, तो यहाँ का जो टॉपिक है वो है थीम है। यहाँ पे हम थीम वाइज बच्चों को बताएंगे अबाउट माई सेल्फ, और इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ, इसमें हम बच्चों को बच्चे का नाम बताएंगे, एज बताएंगे, जेंडर बताएंगे, क्लास बताएंगे, फादर मदर का नाम बताएंगे, सारा कुछ आप बता सकते हो। हॉबी बता सकते हो। माई बॉडी पार्ट्स नेम, आप बच्चे के बॉडी पार्ट्स का नाम बताइए। किसी एक बच्चे को बुला लीजिए, उसके बाद उनको सारे बॉडी पार्ट्स का नाम बताइए। हैंड, आईज, ईयर, लेग, स्टमक, सारा कुछ आपको बच्चों को बताना है। एंड देन सेंस ऑर्गन्स एंड देयर यूजेस, आपको बच्चों को सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताना है। 5 सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं और उनके यूजेस क्या क्या हैं, ये सारा कुछ बताना है। आप इससे रिलेटेड एक चार्ट पेपर बना लीजिए, उसमें बच्चों को शो करिए, आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। एंड देन गुड हैबिट्स एंड क्लीनलीनेस, उसके बाद हम बच्चों को गुड हैबिट्स और क्लीनलीनेस के बारे में बताएंगे। क्या क्या गुड हैबिट्स है, क्या क्या बैड हैबिट्स हैं, इसके बारे में हम बच्चों को बताएंगे। इसके लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा बुक है कि हमें कैसे क्या रखना चाहिए, अपना सामान कहाँ रखना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, कि क्या हमारा गुड हैबिट है। ये है लिटिल लीजेंड का टाइडी अप टाइम, अ बुक अबाउट टाइडीनेस। तो यहाँ पे देखिए सारा कुछ बहुत ही अच्छे से पिक्चर के थ्रू डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पे देखिए जैसे सारा सामान इस तरीके से बच्चे ने फैला दिया है, तो इसको किस तरीके से रखना है, अरेंज करना है, इसमें सारा कुछ बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। बिना किसी एफर्ट के बच्चा बहुत ही ईजिली समझेगा और सीखेगा भी। तो ये बुक बहुत ही अच्छा है। अगर आपको परचेस करना है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां पे आप परचेस कर सकते हो। इसी तरीके इसमें देखिए दिया गया शेयरिंग इज केयरिंग, तो इसमें आपको ना 5 डिफरेंट टॉपिक्स मिल जाते हैं। अगर आप सारा खरीदना चाहते हो तो भी परचेस कर सकते हो, अगर आपको वन बुक लेना है तो भी आप परचेस कर सकते हो। इसमें देखिए शेयरिंग इज केयरिंग दिया गया है, तो ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे सारा कुछ दिया गया, कैसे हमको शेयर करना है, क्या करना है, सारा कुछ पिक्चर के थ्रू दिया गया हो। इसके पेजेस आप देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो अगर आप परचेस करना चाहते हो फटाफट से परचेस कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड देन आ जाता है हमारा मे मंथ। तो मे मंथ में हमें कौन कौन से टॉपिक करने हैं। थीम है माई फैमिली, तो माई फैमिली थीम हो जाता है हमारा मे मंथ का। और इसमें टॉपिक क्या क्या है, टाइप्स ऑफ फैमिली, स्मॉल एंड बिग। आप बच्चों को स्मॉल फैमिली और बिग फैमिली के बारे में बताइए कि कौन सा स्मॉल फैमिली है और कौन सा बिग फैमिली है। और फैमिली मेंबर्स एंड रिलेशंस, आप फैमिली मेंबर के बारे में बताइए, कौन कौन रहता है एक फैमिली में और कौन कौन से रिलेशंस होते हैं, ये सारा कुछ आपको बच्चों को बताना है। रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, हमें अपने एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, इस बारे में बताना है। हेल्पिंग फैमिली मेंबर्स, और फैमिली मेंबर्स का हमें हेल्प भी करना चाहिए। जैसे मम्मा कोई काम कर रही है तो उसमें आपको हेल्प करना है, या फिर घर में और भी जो पर्सन है अगर काम कर रहे हैं तो उनके साथ आप हेल्प करवा सकते हो, सारे सामान को अरेंज करा सकते हो। इस तरीके से आप बच्चों को बताओगे। एंड देन आ जाता है जुलाई मंथ। तो जुलाई मंथ में जो थीम है वो है माई स्कूल। तो पूरे जुलाई मंथ हमें बच्चों को माई स्कूल के बारे में बताना है। और इसमें कौन कौन से टॉपिक है, नेम ऑफ माई स्कूल। पहले आप बच्चों को स्कूल का नाम बताओगे यहाँ पे कि आपके स्कूल का क्या नाम है। एंड देन आप माई क्लासरूम के बारे में बच्चों को बताओगे, स्कूल हेल्पर्स के बारे में बताओगे कि स्कूल में कौन कौन से लोग हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, उनके बारे में बताओगे। स्कूल रूल्स बताओगे कि स्कूल का क्या रूल्स है, आपको कैसे स्कूल आना है, क्या करना है, क्लास में कैसे बैठना है, ये सारा कुछ इसमें आप बताओगे। देन आ जाता है हमारा अगस्त मंथ। तो अगस्त मंथ का जो थीम है वो है फूड। ओके और इसमें जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ फूड। आप बच्चों को फूड का टाइप बताइए कि कौन कौन से होते हैं, जैसे हेल्दी फूड एंड जंक फूड। तो आपको इन दोनों के पिक्चर्स बच्चों को दिखाने हैं, आइडेंटिफाई करवाने हैं, और क्यों हमें हेल्दी फूड खाने चाहिए, क्यों हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, ये सारा कुछ आपको बच्चे को बताना है। एंड देन आता है हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। उसके बाद हम बच्चों को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में बताएंगे, इनसे हमें क्या बेनिफिट मिलता है उसके बारे में भी बच्चों को हम बताएंगे। इसमें आप ना कुछ इस तरीके का बुक भी दे सकते हो, एक्टिविटी से रिलेटेड करा सकते हो। जैसे इसमें है बुक ऑफ कॉपी कलरिंग फ्रूट्स,
बुक ऑफ कॉपी कलरिंग वेजिटेबल। तो इसमें ना सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कलर करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी दिया गया है, बच्चा इन्हें देखकर यहाँ पे कॉपी करके इसे भी कलर कर लेगा। इस तरीके से ना इस बुक में सारे वेजिटेबल्स दिए गए हैं और इस बुक में आपको सारे फ्रूट्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके का आप एक्टिविटी भी बच्चों को करा सकते हो, क्योंकि छोटे बच्चों को कलरफुल चीजें काफी ज्यादा पसंद होती है, कलरिंग काफी ज्यादा पसंद होता है। तो आप इस तरीके का बुक भी बच्चों को दे सकते हो और आइडेंटिफाई करवा सकते हो। अगर आपको इन बुक को परचेस करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड देन हमारा आ जाता है टेबल मैनर्स। उसके बाद हम बच्चों को टेबल मैनर्स के बारे में बताएंगे। एंड देन आ जाता है हमारा सितंबर मंथ। तो सितंबर मंथ का जो थीम है वो है क्लोथ, और इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं? टाइप्स ऑफ क्लोथ। आप बच्चों को क्लोथ्स के टाइप बताइए कौन कौन से होते हैं। देन सीजनल क्लोथ, आप बच्चों को सीजनल क्लोथ के बारे में बताइए, जैसे समर, विंटर, रेनी। एंड देन है क्लोथ्स फॉर स्पेशल ओकेजन, जैसे जो हम मैरिज में जाते हैं, कहीं किसी फंक्शन में, किसी पार्टी में जाते हैं, जो ड्रेस पहनते हैं उसे बोलते हैं स्पेशल ओकेजन, तो उनके बारे में बच्चों को बताना है। क्लीन क्लोथ एंड ड्रेसिंग हैबिट, साफ अच्छे कपड़ों के बारे में बताइए कि हमें क्लीन क्लोथ्स वियर करने चाहिए, और ड्रेसिंग हैबिट भी बताना चाहिए कि किस तरीके से हमें अच्छे से ड्रेसअप होके रहना चाहिए। उसके बाद आप कुछ इस तरीके की बुक से बच्चों को पिक्चर्स वगैरह भी शो कर सकते हो, आइडेंटिफाई करवा सकते हो और कलर भी करवा सकते हो। इसमें देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स दिए गए हैं, आप बच्चों को दिखाइए, बच्चों को आइडेंटिफाई करवाइए और बच्चों को कलर भी करवा सकते हैं। एंड देन हमारा आ जाता है अक्टूबर मंथ। तो अक्टूबर मंथ का जो हमारा टॉपिक है वो है माई हाउस। तो इसमें जो हमें टॉपिक कवर करने हैं वो है टाइप्स ऑफ हाउस। पहले आप बच्चों को टाइप्स ऑफ हाउस के बारे में बताओ। एंड देन रूम्स इन हाउस, तो हमारे घर में कौन कौन से रूम है, कितने रूम है, इनके बारे में बताओगे। थिंग्स इन डिफरेंट रूम्स, तो डिफरेंट रूम जो है उसमें क्या क्या सामान होते हैं, जैसे किचन है तो किचन में कौन कौन से सामान होते हैं, ड्राइंग रूम में कौन कौन से सामान होते हैं, बेडरूम में कौन कौन से सामान होते हैं, बाथरूम में कौन कौन से सामान होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बच्चों को बताएंगे। एंड देन कीपिंग आवर हाउस क्लीन, उसके बाद हम बच्चों को अपने घर को क्लीन कैसे रखना है, किस तरीके से क्लीन रखना है, इसके बारे में भी हम बताएंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि छोटे बच्चे ना सब कुछ इधर उधर फैलाए रहते हैं, सारे टॉय, बुक्स, पेंसिल सब कुछ फैलाए रहते हैं, तो इसके बारे में बताना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैंने पहले भी ये बुक आपको सजेस्ट किया है, लिटिल लीजेंड का टाइडी अप टाइम, अ बुक अबाउट टाइडीनेस। तो जैसे बच्चे सारे कुछ इस तरीके से देखिए फैलाए रहते हैं घर पे, हर किसी के घर में बच्चे इस तरीके से करते हैं। तो इसको कैसे हम बच्चों को इम्प्रूव करें, आपको इसमें सारा कुछ बच्चों को बताना है। यहाँ पे देखिए बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से सारा कुछ उसके बाद अच्छे से रख रहे हैं। दिस इज द गुड हैबिट। आप इस तरीके से इस बुक के थ्रू बच्चों को समझा सकते हो, बता सकते हो कि अपने सारे बुक्स को आपको सेल्फ में रखना है, टेबल पे रखना है, अच्छे से अरेंज करके रखना है। इसमें ये सारा कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। यहाँ पे देखिए बच्चा अपना क्लोथ अच्छे तरीके से रख रहा है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी बच्चों को बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आप ये बुक परचेस कर सकते हो। आई एम श्योर ये बुक आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से परचेस कर सकते हो। फिर हमारा आ जाता है नवंबर मंथ। तो नवंबर मंथ का जो हमारा थीम है वो है एनिमल्स। नवंबर मंथ में हम बच्चों को एनिमल्स के बारे में बताएंगे। उसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स एंड पेट एनिमल्स। तो इन तीनों एनिमल्स के बारे में सबसे पहले बताओगे कि कौन से डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, कौन से वाइल्ड एनिमल होते हैं और कौन से पेट एनिमल्स होते हैं। इन सब के बारे में पहले बच्चों को आप बताओगे। देन होम्स ऑफ एनिमल, उनके बाद आप बच्चों को होम्स ऑफ एनिमल के बारे में बताओगे कि कौन सा एनिमल कहाँ रहता है। देन साउंड ऑफ एनिमल, उसके बाद आप बच्चों को साउंड ऑफ एनिमल के बारे में बताओगे। इससे रिलेटेड आप छोटी छोटी एक्टिविटी भी करा सकते हो, और आप कुछ इस तरीके का भी कलरिंग वगैरह भी करा सकते हो एनिमल से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं लिटिल लीजेंड का कॉपी कलरिंग बुक शो कर रही हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए कैट बना हुआ है, उसके बाद यहाँ पे देखिए कैट कलरिंग के लिए दिया गया है, तो आप इससे रिलेटेड इन्हें कलर भी करा सकते हो। इसी तरीके देखिए डॉग दिया गया है, तो डॉग यहाँ पे कलर करने के लिए दिया गया है। इसी तरीके इसमें बहुत सारे एनिमल्स मिल जाएंगे, तो इस बुक के जरिए भी आप बच्चों को बता सकते हो। देन आ जाता है हमारा दिसंबर मंथ। तो दिसंबर मंथ का जो थीम है वो है बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। तो इसका जो टॉपिक है वो है कॉमन बर्ड्स। आपको बच्चों को कॉमन बर्ड्स के बारे में बताना है, जो हम लोग डेली अपने आसपास देखते हैं। कौन कौन से बर्ड्स को देखते हैं उसके बारे में बताओगे। इंसेक्ट्स अराउंड अस, हमारे आसपास कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं जो बच्चा रेगुलर लगभग देखता है, उसके बारे में बताओगे। होम्स ऑफ बर्ड्स, आप बर्ड्स कहाँ रहती है उसके बारे में बताओगे। फूड ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स क्या खाती है इसके बारे में आप बताओगे। कीप
आवर सराउंडिंग क्लीन, हमें अपने आसपास के एरिया को क्लीन क्यों रखना चाहिए ये बताओगे। रिलेटेड भी मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर रही हूँ, ये भी लिटिल लेजेंड का है, बुक ऑफ कॉपी कलरिंग बर्ड्स। तो इसमें सारे बर्ड्स देखिए आपको कलर करने के लिए मिल जाएंगे, बच्चा देखेगा कॉपी करके यहाँ पे कलर करेगा, सारा कुछ बहुत ही अच्छे से इसमें समझाया गया है। और पता है इस बुक में 10 टॉपिक्स आपको मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, तो आप ये बुक का पूरा कॉम्बो भी खरीद सकते हो, आपको काफी ज्यादा रिजनेबल प्राइस में मिलेगा। और ये एक बुक अंडर 50 राइस का है, तो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, आप विदाउट एनी डाउट इसे परचेस कर सकते हो। एंड देन आ जाता है हमारा जनवरी मंथ। तो जनवरी मंथ का जो थीम है वो है प्लांट्स, और इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। प्लांट्स अराउंड अस, हमारे आसपास कौन कौन से प्लांट्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ प्लांट, आप बच्चों को पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में बताइए। आप बच्चों को क्लास के बाहर ले जाइए, गार्डन में ले जाइए और बच्चों को बताइए कि ये कौन से प्लांट है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सारा कुछ आपको बच्चों को बताना है। यूजेस ऑफ प्लांट, प्लांट्स के क्या क्या यूजेस होते हैं उसके बारे में बताओ, जैसे हो गया एलोवेरा का क्या यूज होता है, नीम का क्या यूज होता है। आपको इस तरीके से ना सारे जो प्लांट्स हैं, जो ट्री है, उनके क्या क्या यूजेस हैं, इनके बारे में भी आप बच्चों को बताओगे। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, ट्रीज का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में भी आप बताओगे। अगर ट्री ना होता तो शायद हम लोग भी ना होते। तो इस तरीके से आप अच्छी तरीके से बताओगे, और आप बच्चों को इससे रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटी करा सकते हो। आप बच्चों को गार्डन में ले जाइए, वहां पर बच्चों से आइडेंटिफाई करवाइए। एंड देन आता है हमारा फेब्रुअरी मंथ। तो फेब्रुअरी मंथ का जो थीम है वो है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिटी हेल्पर्स। तो यहाँ का जो टॉपिक्स है वो है टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। तो इन तीनों ट्रांसपोर्ट के बारे में हमें बच्चों को अच्छी तरीके से बताना है। इससे रिलेटेड आप बहुत सारी एक्टिविटी भी बच्चों से करवाओगे। तो यहाँ पे मैं ट्रांसपोर्ट से भी रिलेटेड एक बुक शेयर कर रही हूँ, इसमें भी आपको सारे ट्रांसपोर्ट देखने को मिल जाएंगे। जैसे कार है तो कार बच्चा कलर करेगा, जीप है तो बच्चा जीप को कलर करेगा, ट्रैक्टर है बच्चा ट्रैक्टर को कलर करेगा, बस। इस तरीके से ना इसमें आपको सारे ट्रांसपोर्ट देखने को मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे एयर ट्रांसपोर्ट है, एरोप्लेन हमारा क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट है। हॉट एयर बलून क्या है, हमारा एयर ट्रांसपोर्ट है। तो बच्चा देखेगा, आइडेंटिफाई करेगा, और साथ ही साथ बच्चा कलर भी करेगा। तो यहाँ पे देखिए बोट दिया गया, तो बोट कौन सा ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है। शिप हमारा कौन सा ट्रांसपोर्ट है, आप बच्चों को दिखाइए, आइडेंटिफाई करवाइए और कलर करवाइए। तो ये बुक आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। एंड देन आ जाता है हमारा ट्रैफिक रूल्स एंड ट्रैफिक लाइट। उसके बाद हम बच्चों को ट्रैफिक रूल के बारे में बताएंगे, हमें कैसे चलना चाहिए, किधर से चलना चाहिए। उसके बाद ट्रैफिक लाइट के बारे में बताएंगे कि ट्रैफिक लाइट में कितने कलर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सारा कुछ आप बच्चों को बताओगे। देन कम्युनिटी हेल्पर्स, इसमें आप बच्चों को डॉक्टर, टीचर, पुलिस, फार्मर, पोस्टमैन के बारे में बताओगे। आप इस दिन एक्टिविटी करा सकते हो, सारे बच्चों को जो है इसी ड्रेसअप में बुलाइए। कोई बच्चा डॉक्टर बनेगा, कोई बच्चा टीचर बनेगा बन के आएगा, कोई बच्चा पुलिस बन के आएगा। इस तरीके से आप करा सकते हो। और ये सारे लोग हमारे किस तरीके से हेल्प करते हैं आप इसके बारे में भी बताओगे। उसके बाद आ जाता है हमारा असेसमेंट फाइनल टर्म का, क्योंकि फरवरी लास्ट या फिर मार्च स्टार्टिंग से हमारा एनुअल एग्जाम होता है। तो इसमें बच्चों का हम ओरल टेस्ट लेंगे, वर्कशीट टेस्ट लेंगे, आप कुछ वर्कशीट वगैरह बनाइए, उसका टेस्ट लीजिए। एंड देन एक्टिविटी बेस्ड इवोल्यूशन, उसके बाद जो भी आप क्लास में एक्टिविटी कराए हो उसके अकॉर्डिंग बच्चों का इवोल्यूशन करोगे। इस तरीके से हम यूकेजी ईवीएस का कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।